Hey everyone, welcome on my channel. In today's video I teach you another topic, that is modeling and coding. I conduct this lecture in Hindi. If you want this lecture in English, then please move to description box where I provide a video link. In that video I explain this lecture in English. So start करते हैं. तो पहले देखते हैं क्या मैंने सेंटेंस में लिखा है. डेवलपिंग ऑफ एनी compressed data, variety of data can be divided into phase, modeling phase और coding phase. मीन्स डेवलप कोई भी डेटा को कंप्रेस डेटा को डेवलप करने में सबसे पहले हम डेटा को दो फेज़ में डिवाइड करते हैं. पहला फेज़ होता है मॉडलिंग फेज़ में और दूसरा कोडिंग फेज़ में. तो पहले देखते हैं मॉडलिंग फेज़ में होता क्या है. इन दिस फेज़, ये पहला फेज़ होता है मॉडलिंग फेज़. ओके, इन दिस फेज़ वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन about any redundancy or similarity that exist in data and describe the redundancy of data in the form of model. Means आप पहले जो ओरिजिनल डेटा आपको दिया जाएगा उसमें आप सिमिलैरिटी को फाइंड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी हैं. उसको पहले आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग आप डेटा को मॉडल के फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे. ओके, आपको कोई डेटा मिला, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है उसको फाइंड करो और उस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप मॉडल फॉर्म करो. अभी मैं उस एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा. और सेकेंड, उसके बाद वाला फेज़ क्या होता है, कोडिंग फेज़ होता है. कोडिंग फेज़ में क्या होता है, दिस इज़ द सेकेंड फेज़ इन कोडिंग फेज़. दिस इज़ द सेकेंड फेज़ मीन्स ये सेकेंड फेज़ होता है. इन कोडिंग फेज़ वी असाइन द बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट डाटा. जो डाटा होता है एलिमेंट डाटा मीन्स जो हमको एलिमेंट डाटा मिलता है उसको हम बाइनरी सीक्वेंस असाइन करते हैं. जो भी हमको ये मॉडलिंग के बाद जो डाटा होता है उसको हम बाइनरी सीक्वेंस असाइन करते हैं. द सेट बाइनरी सीक्वेंस इस का, जो बाइनरी सीक्वेंस का सेट जो मिलता है हमको, जो असाइन करते हैं उसको कोड कहते हैं और इस सारे प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं. ओके, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, इसको सॉल्व करते हैं. आप इस क्वेश्चन में देखिए कितने नंबर हैं. 10 है, 12 है, 12 है, 12, 15, 14, 16, 18, 17, 18, 21, 22. अगर आप इसको फिक्स नंबर, फिक्स बिट में रिप्रेजेंट करना करोगे तो कितना बिट आपको लगेगा. फिक्स लेंथ कोड. लेंथ कोड दो टाइप्स के होते हैं जैसा आप जानते हैं. एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है. तो अगर फिक्स लेंथ कोड में आप इसको रखोगे तो मैक्सिमम 22 है ना. तो अगर 22 में को आप सारे नंबर को फिक्स लेंथ कोड में रखोगे तो कितना लगेगा आपको, 2n इज़ ग्रेटर देन 22 होना चाहिए. तो आपको क्या मिलेगी, आपको n=5 मिलेगा. मीन्स आपको एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट की ज़रूरत होगी. ओके, नाउ हम अब देखते हैं कि मॉडलिंग और कोडिंग के बाद हमको कितने बिट लगेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इस इक्वेशन को आप इस सारे नंबर को देखिए तो आपको क्या मिलता है कि एक स्ट्रेंथ लाइन की इक्वेशन हो सकते हैं, फॉर्म करेंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडल फॉर्म. ये मॉडल फॉर्म द फॉर द डेटा कोल्ड strength line given by the equation. क्या हो सकता है, उसको मान लेते हैं हम लोग xn इक्वल टू n प्लस आप देखिए n+9 अगर लिखेंगे तो अगर n की वैल्यू आप मान लिए 1 से लेके 1 2 3 हो जाता है जितने नंबर आएंगे. तो अगर यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 9 x1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x1 बार इक्वल टू 1 + 9 इक्वल टू 10. यही नंबर मिल रहा है. ओके, x2 इस मॉडल के थ्रू आप निकालेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी 10, x2 बार की वैल्यू आएगी 2 प्लस, क्योंकि n इक्वल टू 2 हो गया तो 2 + 9 दैट इज़ 11. x3 बार इक्वल टू 3 + 9 = 12. x4 बार इक्वल टू 4 + 9 = 30.
13, x5 इक्वल टू 5 प्लस 9 इक्वल टू 14. Similarly we find x6 equal to 15, x7 equal to 16, x8 equal to 17, x9 equal to 18, x10 equal to 19, x11 equal to 20, x12 equal to 21. या तो ये होता है हमारा मॉडलिंग. ये हम लोगों ने मॉडलिंग फाइंड किया. अब इसके कोडिंग के लिए हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं. तो अब हम इसमें एक वैल्यू लेंगे en इक्वल टू होगा जो xn की वैल्यू है, दैट इज़ जो ये ओरिजिनल डेटा इसको हम xn माने हैं. तो xn ये सारी xn हुए ये वैल्यू, और xn बार इक्वल टू ये जो वैल्यू हम फाइंड किए. सॉरी मैंने यहाँ पे बार नहीं लगाया सब पे. xn बार इक्वल टू दिस वैल्यू. तो en इक्वल टू मान रहे हैं xn माइनस xn बार. तो हम सबके लिए en की वैल्यू, सारे नंबर के लिए, ये जो सारे नंबर हैं इनके लिए en की वैल्यू फाइंड करते हैं. e1 इक्वल टू x1 इक्वल टू 10 एंड हियर x1 माइनस x1 बार. ओके, x1 इक्वल टू 10 है और x1 बार इक्वल टू भी 10 है. तो ये e1 के लिए यानी 0. e2 के लिए x2 दैट इज़ 12 लिखते हैं, और x2 बार इक्वल टू 11. तो 11. सिमिलरली हम सारी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आएगी 1. सिमिलरली हम en 12 तक फाइंड करते हैं. फाइनली हमको सॉल्व करने के बाद ये सारी वैल्यू मिली है. इन सब को देखने के बाद आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे केवल 3 टाइप के नंबर मिले हैं. 0 मिला है, या फिर 1 मिला है, या फिर -1. ओके, तो हमको 3 टाइप्स के नंबर मिले हैं, 0, 1, -1. तो हम इन नंबर को मैक्सिमम 2 बिट के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट के थ्रू. इन नंबर को लिख सकते हैं. इसको 0 को इसको हम 0 0 लिख दें, -1 को 0 को हम 1 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 1 को 1 0. तो हम इसको 3 नंबर के थ्रू इन सबको कोडिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको इन सारे नंबर को कोडिंग करने के लिए कितने बिट लगा? मैक्सिमम हर नंबर को कोड करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 ही बिट लगा. तो ये इसकी कोडिंग हो गई. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो बाय.